हेलो बच्चों, कल तक आपने पढ़ा था कार्बन के एलोट्रॉप्स, जिसके 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुल्लेरीज। आपको कार्बन की डिटेल्स यानी शॉर्ट नोट्स और डायमंड की शॉर्ट नोट्स, ग्रेफाइट की शॉर्ट नोट मिल गई थी। लास्ट आपको टॉपिक पढ़ना है बकमिंस्टर फुल्लेरीज। इसकी शॉर्ट नोट के बारे में बताते हैं। बकमिंस्टर फुल्लेरीज, ये जो नाम पड़ा है, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अमेरिकन साइंटिस्ट जिनका नाम था बकमिंस्टर फुल्लर जिनका नाम था। इन्होंने कार्बन की एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाई और बताया कि इसको एक नाम दे दिया बकमिंस्टर फुल्लेरीज। और इन्होंने बताया कि उसमें कार्बन के सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें 2 तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। उसमें लगभग नहीं, एग्जैक्ट 20 हेक्सागोनल शेप होता है और लगभग 12 पेंटागोनल शेप होता है। उस स्ट्रक्चर में ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो बकमिंस्टर फुल्लेरीज है वो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर में 20 हेक्सागोनल शेप और 12 पेंटागोनल शेप होते हैं। ये स्ट्रक्चर कम्प्लीटली आपको बना करके बुक में आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देते हैं कि कैसे ये पेंटागोनल और हेक्सागोनल शेप होता है। कुछ इस तरीके से होता है। हेक्सागोनल शेप इस तरीके से होता है। चूँकि ये 3D स्ट्रक्चर होता है, इसलिए यहाँ पे आपको बना करके नहीं दिखाया सकते हैं हम, लेकिन फिर भी आपके समझाने के लिए हम आपको बता देते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें ऐसे ये हो गया आपका पेंटागोनल शेप, ये हो गया आपका हेक्सागोनल शेप। टोटल हेक्सागोनल शेप की संख्या होती है 20 और पेंटागोनल शेप की संख्या होती है टोटल 12। ऐसे करके हेक्सागोनल और पेंटागोनल शेप पाए जाते हैं इसमें, और इससे ही बनता है एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, और ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर ही कहलाता है आपका बकमिंस्टर फुल्लेरीज कहलाता है। दूसरा, इनका कहना था कि ये सिर्फ एक ही नहीं, कार्बन 60, कार्बन 70, 80, 90 के फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं। ये एक आर्टिफिशियल एलोट्रॉप्स होता है कार्बन का, जिसमें लगभग 60 कॉर्नर होते हैं। लगभग 60 कॉर्नर पाए जाते हैं। इसको ये डार्क सॉलिड कलर का होता है। रूम टेम्परेचर पे ये डार्क सॉलिड कलर दिखता है। दूसरा, इसकी साइज़ छोटी होती है, उसके बाद भी इसमें 60 कार्बन ही होते हैं केवल। इससे ज़्यादा इसकी डिटेल आपको नहीं पढ़नी है। इसके यूजेस के बारे में बता देते हैं। ये एक सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है। दूसरा, ये इसका इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कोई प्लास्टिक जो रेनफोर्स प्लास्टिक होती है, उसके फाइबर बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। अगला, इसको यूज़ एज ए कैटालिस्ट किया जाता है, किसी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। एज ए लुब्रिकेंट भी इसका यूज़ किया जाता है। ये तो सिर्फ आपको शॉर्ट नोट इसके बारे में पढ़ना था। अगली आपको एक नई टॉपिक पढ़नी है। ये शॉर्ट नोट तीनों आप तैयार कर लेंगे। अगली आपको एक नई टॉपिक पढ़नी है, वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बेस पे आपको बहुत कुछ पढ़ना है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, मेनली कार्बन से बने हुए कंपाउंड आपके कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल में CH4, मीथेन या इथेन, या फिर बेंजीन, या फिर एसिटिक एसिड। ऐसे जितने भी कंपाउंड होंगे जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, वो आपके कहलाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आपको पढ़ना है हाइड्रोकार्बन।
ये हाइड्रोकार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। हाइड्रोकार्बन दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने कंपाउंड को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन मेनली दो तरह के होते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसे पहचानेंगे कि कोई कंपाउंड सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है? तो सिंपल बता दें, जहाँ कार्बन के बीच में, फिलहाल टाइप से आपको बताते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एक टाइप होते हैं जिसको हम एल्केन कहते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। अगला आपको हम बताते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई कंपाउंड एल्केन है। ध्यान रखिएगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों ही हाइड्रोकार्बन के पार्ट हैं। मीन्स वो सारे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिल करके बने होते हैं वही हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अभी हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। इसका पहले आप फॉर्मूला याद करेंगे। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये है आपके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का फॉर्मूला। दूसरा पहचान करने का तरीका है, एल्केन में होते हैं सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो कंपाउंड आपका एल्केन होगा, कार्बन कंपाउंड आपका एल्कीन कहलाएगा। अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कंपाउंड आपका एल्काइन कहलाएगा। अगली चीज़ आपको बताते हैं कि कैसे आप पहचानेंगे कि कार्बन एल्केन है। सिंपल, अगर हम ले लें n की वैल्यू 1 तो कोई एल्केन कैसे बनेगा? ये n इसकी वैल्यू है। अगर हम 1 ले लेते हैं और इस पे फॉर्मूले पे सॉल्व करते हैं तो हमने n की वैल्यू ली है 1, यानी C1H2 × 1 + 2। हम इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा CH2 और 2, ये हो जाएगा 4। यानी ये आपका एक हो गया एल्केन। नाम इसका हम आपको बाद में लिखने का तरीका बताएंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए हमने n की वैल्यू ले ली है 2, अगर हमने n की वैल्यू ली है 2, सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पे कार्बन हो गया 2, आगे 2 × n की वैल्यू रख दिया क्या 2 + 2, यानी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका फॉर्मूला बनेगा C2H2 4 और 4 और 2 6, यानी हमें दो कार्बन का एल्केन क्या मिल गया C2H6। ये देखिए, एक कार्बन का एल्केन बन गया CH4, दो कार्बन का एल्केन मिल गया C2H6। ऐसे ही आप हमें n की वैल्यू 3 रख करके, n की वैल्यू 4 रख करके, n की वैल्यू 5 रख करके सॉल्व करके बताएंगे कि हमें 3 कार्बन के एल्केन क्या मिलेंगे, 4 कार्बन के और 5 कार्बन के एल्केन का फॉर्मूला क्या बनेगा। सिंपल, इसी तरीके से आपको हम यहाँ पे बताते हैं कि अगर एल्कीन है तो हम उसकी वैल्यू कैसे रखेंगे। ध्यान रखिएगा, एल्कीन में और एल्काइन में इसकी वैल्यू अगर हम रखते हैं तो एक कार्बन की एल्कीन नहीं होती है, हमें डायरेक्ट वैल्यू रखनी पड़ेगी 2। n की वैल्यू अगर हम रखते हैं 2, इसलिए क्यों नहीं रखी जाती है इसका रीज़न भी हम आपको बता देते हैं कि अगर हम इसकी वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें फॉर्मूला कुछ मिलेगा C1 और H2। तो ये CH2 कार्बन की वैलेंसी ही चूँकि 4 होती है, और अगर हम CH2 कंपाउंड बनाएंगे तो ये कोई कंपाउंड नहीं है बल्कि कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट रह जाएगी। इसलिए कभी भी हम 1 वैल्यू रख करके एल्कीन और एल्काइन में 1 रख करके सॉल्व नहीं करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं 2। n की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो हमें फॉर्मूला मिलेगा कुछ NC2H2, n की वैल्यू रखेंगे 2, यानी 2 × 2, फॉर्मूला हमें मिला 2 कार्बन के एल्कीन का C2H4। दूसरा, अगर हम n की वैल्यू रख देते हैं 3 तो हमें फॉर्मूला 3 कार्बन के एल्कीन का मिलेगा C3 और 2। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं 3, n की वैल्यू हमें 3 रखनी है तो 3 × 2 = 6, यानी हमें मिलेगा क्या 3 कार्बन की एल्कीन का फॉर्मूला मिला क्या C3H6। इसी तरीके से आपको n की वैल्यू 4, 5, 6 रख करके सॉल्व करनी है।
ऐसे ही हम आपको एल्काइन में एक रख के प्रूव करते हैं। अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 2 लेते हैं तो वैल्यू पुट कर दिए C2H, फिर 2 इंटू n की वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस 2, फॉर्मूला हमें मिल जाएगा इसका C2H, 2 2 जा 4, 4 में से 2 अगर जाता है तो ये हो जाएगा 2, यानी C2H2 हमें मिल गया इसका फॉर्मूला। एक हमने आपको बता दिया, n की वैल्यू 3, 4, 5 रख करके आप सॉल्व करके हमें बताएंगे। एक चीज़ और, आप तो अभी इतना ही करके बताएंगे। दूसरा हम आपको ये बताते हैं कि हमने तो ये फॉर्मूले के तरीके से बताया था, अगर आपको ये देखा जाए कि यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि हम सिंगल बॉन्ड से भी इसको पहचानेंगे, कि सिंगल बॉन्ड बताएगा कि ये एक एल्केन है, तो चलिए जो हमने फार्मूला बनाया है इस फार्मूले के बेस पे ही हम आपको बताते हैं कि कैसे हम पहचान करेंगे। जैसे है CH4, तो अगर हम CH4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें मिलेगा CH, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है इसलिए H, कार्बन की वैलेंसी जो हम सेटिस्फाई करवा रहे हैं ये प्रोसेस कैटेनेशन कहलाती है। इसके पहले किसी ने पूछा था, ये क्वेश्चन सही था लेकिन अभी ये आया नहीं था इसलिए हमने उस समय जिक्र नहीं किया था इसका। खैर आप यहीं पर जान लीजिए। दूसरा, जैसे हमने यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया है दूसरे एल्केन का C2H6, ये हमारा 2 कार्बन का एल्केन। चलिए बैलेंसी सेटिस्फाई करवाते हैं। कार्बन 1 और कार्बन 2, इसके बीच आपस में हमें जोड़ना पड़ेगा। दूसरा, कार्बन की बैलेंसी होती है 4, 1 कार्बन ने सेटिस्फाई करवा दी, 3 वैलेंसी इसकी बची। हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करवाएंगे, हाइड्रोजन से ही करवा रहे हैं क्योंकि इसी की वैलेंसी 1 होती है। हाइड्रोजन, 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 यानी एक कार्बन की 4 वैलेंसी, दूसरे कार्बन की 4 वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है, सारे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, सबकी वैलेंसी 1 है। फॉर्मूले हमारा क्या है, C2 हमें मिल गया, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, सॉरी C2 और H6 हमें बनाना था। ये कैसे पहचान करेंगे कि ये एक एल्केन ही है, तो सिंपल हमने बताया यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड होगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो एक एल्केन है। यहाँ देखिए कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सारे सिंगल बॉन्ड है, मीन्स ये एक एल्केन है। एल्कीन के केस में देखते हैं, एल्कीन जो है आपका वो है एक 2 कार्बन की, एक कार्बन की एल्कीन होती नहीं है, 2 कार्बन की एल्कीन का फॉर्मूला है C2H4। चलिए दिखाते हैं आपको। कार्बन और कार्बन, हाइड्रोजन टोटल कितने हैं यहाँ पर C2H4 में, 4। सेटिस्फाई करवाते हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो खत्म हो गया, फॉर्मूला हमारा था क्या, C2H4 बनाना था, C2H4 बन गया, लेकिन कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, अभी 2 ही कंप्लीट हुई है, यहाँ पे आ गया बॉन्ड डबल। अब आप देख सकते हैं हमने बताया भी आपको है कि एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में। ये लीजिए, ये एक एल्कीन है और दोनों कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड। अगर हम C3H6 का दिखाते हैं तो भी हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन है, हमें बनाना है C3H6। चलिए, या फिर इस कार्बन कार्बन के बीच में या फिर इसमें किसी में से एक कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड लगा देंगे। मान लिया हमने यहीं पे लगा दिया है डबल बॉन्ड, अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करवानी है, यहाँ कार्बन की वैलेंसी 1 हो गई, बची कितनी, 4 होती है, 3 बच रही है, 1 वैलेंसी 2 वैलेंसी 3। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 2 कंप्लीट हो गई, 2 की ज़रूरत है, 1 वैलेंसी 2 वैलेंसी। यहाँ कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 है, 1 की कमी है, 4 कंप्लीट करना है, कर दिया। अब हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करवा देंगे, 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6। हमें हाइड्रोजन कितना करना था, 6। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने की वजह से ये क्या है, एक एल्कीन कंपाउंड है। हमने आपको 2 का हिंट दे दिया, बाकी आप जितने भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, 3 कार्बन का एल्केन, 4 5 कार्बन का एल्केन, सबका स्ट्रक्चर और फॉर्मूला ऐसे ही आपको सामने लिखना है। एल्कीन में भी आप जो फॉर्मूला बनाएंगे 4 5 6 कार्बन की एल्कीन का, उसके सामने स्ट्रक्चर करेंगे। वैसे ही आप इसमें जब आप एल्काइन बनाएंगे तो उस एल्काइन में भी आप 3 4 5 कार्बन का एल्काइन का फॉर्मूला और उसके सामने उसके स्ट्रक्चर को ऐसे ही दिखाएंगे। समझ में नहीं आता है तो हम आपको यही टॉपिक फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन ध्यान रहे ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको आना चाहिए। नहीं आता है आप फिर से कमेंट कीजिए, मैं दोबारा इसकी वीडियो दूंगी जिसमें सिर्फ आपको यही पढ़ाऊंगी। अगर नहीं आ रहा है तो दीजिए, समझ में आ रहा है तो इसको आप करके और इसको ग्रुप में डालिए, मैं इसको चेक करूँगी कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है। ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे इसमें कि आप कंफ्यूज हो जाइए, कम ही में आप ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए करके हमको दिखाइए आप।